पिछले कुछ समय से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार इससे निपटने के लिए पर्याप्त कदम भी उठा रही है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। देखिए, कोविड हर कुछ समय में रूप बदल कर नए नए वेरिएंट्स के रूप में सामने आ रहा है। अब ऐसे में कोविड से लड़ने के लिए आपके पास दो हथियार हैं, मास्क और वैक्सीन। अगर आप कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। पर हाँ, एक्सपर्ट्स की माने, रिसर्च की माने, स्टडीज़ की माने तो ये चीज़ ज़रूर कही जा सकती है कि इन्फेक्शन का जो प्रकोप है वो ज़रूर कम होगा। हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं और जान का खतरा भी कम होगा। ऐसा हमने पिछले कुछ समय में देखा भी है। अब कोविड के केस में पहले के मुकाबले जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड है, पर आगे क्या होगा ये कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। बूस्टर डोज कह लें इसे या फिर प्रिकॉशनरी डोज कह लें। बूस्टर डोज यानी कि कोविड की दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद जो आप तीसरा डोज लगवा रहे हैं उसे आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जा रहा है। सरकार इसको प्रिकॉशनरी डोज या फिर प्रिकॉशन डोज कह रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप ये डोज लगवा सकते हैं। बस आपकी दूसरी वैक्सीन और बूस्टर डोज के बीच में 9 महीने का गैप होना चाहिए। हालांकि कई लोग इसे लगवाने से झिझक भी रहे हैं। उनकी हिचकिचाहट कितनी सही है, बूस्टर डोज लगवाना क्यों ज़रूरी है और इसका असर कब तक रहेगा, ये जानते हैं एक्सपर्ट से। कोविड के बढ़ते केसेस के बीच में बूस्टर डोज की बात हो रही है। तो बूस्टर का मतलब है बूस्ट, मतलब जो चीज़ बढ़ा दे। जो ऑलरेडी आपने 2 वैक्सीन लगवाए हैं और समय बीत गया है, उसके साथ धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम हो रही है। इसके साथ साथ वायरस का स्वरूप भी बदल रहा है। सो इसलिए बदलते वायरस को टैकल करने के लिए हमें ज़्यादा इम्यूनिटी चाहिए, इसलिए बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है। शोध में ऐसा पाया गया है कि विभिन्न तरह के कोविड वैक्सीन जो आए हैं उनसे प्रतिरोधी क्षमता तो बनी है और उससे फ़ायदा भी हुआ है, और बीमारी के होने में भी, इन्फेक्शन होने में भी, इन्फेक्शन की सिवियरिटी घटने में भी, हॉस्पिटल एडमिशन घटने में भी और मृत्यु दर भी इससे कम हुई है। लेकिन ये फ़ायदा धीरे धीरे समय के साथ कम होता जा रहा है, इसलिए बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है। कोविड की बीमारी ने हमें एक चीज़ सिखाया है कि जो चीज़ कांस्टेंट है वो बदलाव है। पिछले 2 सालों में हमने बिना वैक्सीन के बीमारी को सामना करने का सीखा, फिर उसके बाद वैक्सीन्स आए, वैक्सीन से इम्यूनिटी बनेगी नहीं बनेगी, टी सेल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इम्यूनिटी। अब हम काफ़ी हद तक ये समझ चुके हैं कि बूस्टर से जो इम्यूनिटी बनेगी वो लगभग 1-1.5 साल तक चलेगी। इसके बाद अगर वायरस का स्वरूप बदलता है तो हो सकता है आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की तरह कोविड का वैक्सीन भी सालाना लेना पड़े, बट समय ही बताएगा कि इस बीमारी का आगे चल के स्वरूप क्या होगा। जो लोग 18 साल के हैं और जिनकी दूसरी डोज को 9 मंथ्स हो चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसमें सब लोग सम्मिलित हैं, अडल्ट्स भी, 18 साल के भी, 65 साल से ऊपर के भी, विद कोमॉर्बिडिटी, विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़। तो सब लोग जो किसी तरह से भी 9 महीने अपनी सेकेंड डोज के बाद के हैं उनको बूस्टर डोज लगवाना है। ख़ास तौर से वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अगर किसी कारण से कम है, चाहे एडवांस्ड एज के कारण या डायबिटीज़ के कारण, या हो सकता है वो कुछ दवा ऐसी ले रहे हों जिससे इम्यूनिटी कम हो, या लीवर किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको तो बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। बूस्टर डोज लगवाने से पहले जो भी आप नियमित दवाई ले रहे हैं उनको वैसे ही लेते रहिए। अगर किसी भी तरह की शक शंका है तो अपने डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए। वैक्सीन लगवाने के दिन पर आपको अगर कोई पहले से बुकिंग करनी है वैक्सीनेशन सेंटर पर तो वो करके जाएं। दूसरा, लूज़ कपड़े पहने ताकि आपको बाजू को एक्सपोज करने में परेशानी ना हो। बूस्टर डोज लगने के बाद 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर पर आराम करें और उसके बाद घर आकर अपनी नियमित दवाइयाँ ले सकते हैं, अपना नियमित कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ में अगर आपको थोड़ा बॉडी पेन, सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए पैरासीटामोल की दवाई ले सकते हैं। इससे भिन्न अगर कोई भी सिम्टम आता है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में संपर्क करें। बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज लगवाना क्यों ज़रूरी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसलिए अगर आपका प्रिकॉशन डोज लगवाने का समय आ गया है तो इसे ज़रूर लगवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपके नाखून कमज़ोर हो रहे हैं? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे निपटें।
क्या आपके नाखून कमज़ोर हो गए हैं? ज़रा सी ठोकर लगने पर टूट जाते हैं, ड्राई दिखते हैं? अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है आपके शरीर में विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फैटी एसिड्स की कमी। डॉक्टर्स की माने तो आयरन को सप्लीमेंट के तौर पर तब तक लेना शुरू नहीं करें जब तक टेस्ट से ये साबित ना हो जाए कि आप में आयरन की कमी है, या फिर कोई एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर आपको आयरन के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दें। इससे बेहतर है कि आप मल्टीविटामिन्स लें जिनमें कैल्शियम और विटामिन बी हो। इसके अलावा नाखूनों के टूटने की एक बड़ी वजह है केमिकल्स का इस्तेमाल, जैसे नेल पॉलिश या फिर कुछ साबुन और हैंड वॉश भी आपकी स्किन और नाखूनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को पर्याप्त नमी दें। नमी की ज़रूरत सिर्फ आपकी स्किन को नहीं, नाखूनों को भी होती है। इसलिए आप इन पर वो लोशन लगाएं जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या फिर लैनोलिन हो। अगर उससे भी ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाएं। कमज़ोर नाखून हाइपोथायरॉयडिज्म की निशानी है। कुछ टिप्स और हैं, जैसे जब आप हाथ धोएं तो नाखूनों के नीचे ज़रूर साफ करें। बर्तन या फिर कपड़े धोते समय ग्लव्स पहनें। नेल पॉलिश को कभी भी खुरच कर ना निकालें, ये गलती बहुत लोग करते हैं। साथ ही नेल पॉलिश हटाते समय किसी अच्छी क्वालिटी का नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। वजन भी घटाना चाहते हैं और आम भी खाना चाहते हैं तो क्या करें? गर्मियों का मौसम आ गया है। अब ऐसे में अगर आपने आम नहीं खाया तो फिर क्या किया? कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आमों से थोड़ा दूर रहें, पर क्या ये बात वाकई सच है? इंस्टाग्राम पर न्यूट्रिशन बाय लवनीत पर एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आम को अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। आम में माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए आप इन्हें आराम से अपनी डाइट में खा सकते हैं, भले ही आप डाइटिंग क्यों ना कर रहे हों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छक्कर खाएं। किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है, चाहे वो आम ही क्यों ना हो। आम को खाने के साथ या फिर तुरंत बाद खाना अवॉइड करें। अब हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं, आम को खाने के साथ खाते हैं। आप आम को एक स्नैक की तरह खा सकते हैं। आम से आपको एनर्जी भी मिलती है, इसलिए आप इसे एक्सरसाइज करने से पहले भी खा सकते हैं। आम का जूस निकालने से उसके अंदर जो मौजूद फाइबर है उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आम को पूरा खाएं, वो ज़्यादा सही है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।